और इसी के साथ शामली से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर शामली से। राकेश टिकैत के भावुक होने पर नेताओं में अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। शामली से बड़ी जानकारी। गुस्साए किसान नेताओं ने कई जगह पर पंचायत की है, तो पंचायत में किसान नेताओं की तरफ से अब ऐलान भी किया गया है। शामली से बड़ी जानकारी है। राकेश टिकैत के भावुक होने पर नेताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जगह जगह पंचायत हो रही है। गुस्साए किसान नेताओं ने कई जगहों पर पंचायत की है और पंचायत में किसान नेताओं की तरफ से ऐलान भी किया गया है। किसान नेताओं ने आत्मदाह की धमकी दी है। बड़ी और अहम जानकारी है, किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं शामली से। जब राकेश टिकैत के भावुक होने पर अब किसान नेता भी नाराज नजर आ रहे हैं और जगह जगह पंचायत हुई है। आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी गई है और अब सभी राकेश टिकैत के समर्थन में दिख रहे हैं। आई रात हमारे किसान नेता के साथ जो इन्होंने वो आघात करा, इतनी वो करी जो मतलब उसकी लिया। मैं ये कह रहा, अगर हमारे किस नेता पे अगर जरा सी भी आंच आ गई ना, सबसे पहले फांसी में खम्भम में वो नहीं टिकैत नहीं, टिकैत से पहले हमारे जैन चौधरी से पहले उनसे फांसी पहले मैं खम्मा, और मैं तैयार हूँ अब भी, अगर कहने अभी यही फांसी खाने के लिए तैयार हूँ। अगर जरा सा भी हाथ लगा दिया नहीं तो फांसी में खम्मा। तो किसान नेताओं में गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। राकेश टिकैत के भावुक होने पर किसान नेता गुस्सा नजर आ रहे हैं और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो यहां पर जगह जगह किसान नेताओं के द्वारा पंचायत की जा रही है। पंचायत करने के बाद अपनी नाराजगी को व्यक्त किया जा रहा है। किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने का ऐलान किया जा रहा है और भारी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर की ओर रुख कर रहे हैं और गुस्साए किसान नेताओं ने कई जगह पर पंचायत भी की है। तो राकेश टिकैत के समर्थन में अब पंचायत नेता, किसान नेता, खाप के नेता, ये सब नजर आ रहे हैं और सब अब गाजीपुर बॉर्डर की ओर जाने के लिए किसानों को आह्वान कर रहे हैं। राकेश टिकैत के भावुक होने पर ये जो स्थितियां हैं वो अब बनती हुई दिख रही हैं। शामली से जानकारी। और चलिए अब दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सनुज हमारे साथ बागपत से जुड़ रहे हैं, शामली से वरुण हमारे साथ मौजूद हैं। सनुज, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सनुज, ये बताएं कि बागपत में फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि खापों की तरफ से भी अब समर्थन है, दिल्ली कूच की भी बात कही जा रही है, लगातार महापंचायतें हो रही हैं। अपडेट इस वक्त क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से राकेश टिकैत भावुक हुए हैं उसके बाद से जो स्थिति है वो कुछ बदली हुई नजर आ रही है। 26 जनवरी के बाद जो लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा था, लेकिन राकेश टिकैत के वहां पर जमे रहने से और भावुक होने के बाद कहीं ना कहीं फिर से इस आंदोलन से किसान जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बागपत में आज देश खाप मुखिया सुरेंद्र सिंह है, उनके आवास पर एक बैठक हुई थी और उसमें निर्णय लिया गया कि बड़ी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे, गाजीपुर बॉर्डर किसान जाएंगे। देश खाप मुखिया कुछ गाड़ियों से गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना भी हो गए हैं। वहीं गांव-गांव, जगह-जगह जो किसान हैं वो छोटी-छोटी बैठकें कर रहे हैं। हालांकि अभी क्या बड़ा मूवमेंट होगा उसको लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती नजर नहीं आ रही है। चूंकि मुजफ्फरनगर में जो नरेश टिकैत ने पंचायत बुलाई है, पहले उस पंचायत पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर उस पंचायत में क्या बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। उसके बाद हो सकता है कि बागपत और मेरठ के और आसपास के जिलों के जो किसान हैं वो अपनी तस्वीर साफ करें। इतना जरूर है कि देखिए, किसान थोड़ा गुस्से में जरूर है। जिस तरीके से राकेश टिकैत भावुक हुए, हमारी इनसे बात हुई थी देश खाप मुखिया सुरेंद्र सिंह जी से, उनका साफ ये कहना था कि कई गांवों से लगातार लोगों के फोन आए, लोग रो रहे थे, लोग सोने के लिए भी तैयार नहीं थे। खुद उन्होंने अपनी पोती का जिक्र किया कि वो भी रो रही थी कि इस तरीके से दिल्ली में किसानों के साथ क्या हो रहा है। तो अभी कोई बड़ा मूवमेंट होगा, कितनी संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाएंगे, क्या वाकई बड़ी संख्या में किसान दिल्ली जाएंगे, ये अभी जो सवाल है वो अभी कहीं ना कहीं गर्भ में छिपे हुए हैं। और जो मुजफ्फरनगर में पंचायत है, उस पंचायत के बाद बागपत के किसान कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। अभी पूरी तरीके से तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जैन चौधरी भी आए थे, राष्ट्रीय लोकदल के
उपाध्यक्ष हैं, और जयंत चौधरी भी तमाम चीजें कह के गए हैं कि सरकार पर उन्होंने हमला बोला, सीधे कहा कि आताताई सरकार है, अत्याचारों की सरकार है, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया कि देखिए जो पुलिस वाले घायल हुए उनसे मिलने वो गए हैं, हमारे बीच से भाई हैं पुलिसकर्मी, यहीं से इन इलाकों से हम लोगों के बीच के, घायलों से मिलने गए, अच्छी बात है, लेकिन यदि दो शब्द किसानों के लिए कह देते तो कोई हानि नहीं होती, और किसानों को कहीं ना कहीं लगाव और जुड़ाव इस बात का होता कि कहीं ना कहीं उनकी भी सरकार है। और ये सब कुछ कहने के बाद जयंत चौधरी ने वहां राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर बैठक की, रणनीति बनाई है, और जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि देखिए लोहा गर्म है, अब बड़े बुजुर्गों को निर्णय लेना है कि दिल्ली जाना है, गाजीपुर जाना है, कुछ और आंदोलन करना है। तो ये कहीं ना कहीं जयंत चौधरी भी उन किसानों पर छोड़ गए, ये बात कहकर कि वो अभी उनसे उम्र में कम है, छोटे हैं, बच्चे हैं, तो किसानों को निर्णय लेना है। तो तमाम ये चीजें ऐसी देखने को मिल रही है। देखिए अगर हम मेरठ की बात करें, बागपत की बात करें, शामली की बात करें, कुछ किसान जरूर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा मूवमेंट जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके से शामली में बड़ी पंचायत बुलाई गई, मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत बुलाई, तो कहीं ना कहीं अभी सबकी नजरें उसी पंचायत पर टिकी हुई है, उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा। वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा वहां का भी हाल जान लेते हैं। वरुण, शामली में इस समय फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आयुष, आपको बताना चाहूंगा फिलहाल शामली में तकरीबन 3 से 4 जगहों पर किसानों ने पंचायत की है, और किसान पंचायतें पुनः एक बार फिर से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तरफ चलने का आह्वान नागरिकों से और किसानों से किया गया है। अगर शामली की बात की जाए तो अभी तकरीबन 2 मिनट पूर्व ही जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर एक बड़ी पंचायत किसानों की हुई थी, और यहाँ पर ऐलान किया गया कि सभी लोग एक राय होकर के गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से राकेश टिकैत ने भावुक होकर इमोशनल कार्ड जो खेला है, उसके बाद से यहाँ जो क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर की जो एक खाप पंचायतों का क्षेत्र है, शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर, यहाँ के लोग बहुत भावुक हो गए हैं। हालांकि जो है आज बड़ी संख्या में यहाँ से किसानों ने मुजफ्फरनगर की ओर भी कूच किया है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ एक छोटी छोटी पंचायतें जगह जगह पर जो हो रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर भारी भीड़ किसानों की उमड़ने वाली है। जी सनुज, क्या ये मान के चलें कि कल से जो तस्वीरें हैं वो आज की इसलिए भी बदली हैं क्योंकि जो बात राकेश टिकैत की तरफ से कल कही गई, उसके बाद ये जो माहौल है वो बनता हुआ नजर आया, और अब महापंचायत के ऊपर निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि अगर मैसेज वहां से बड़ा होता है तो उसी के आधार पर अब ये जो अन्य पंचायतें गांव के अंदर चल रही हैं वो भी उस निर्णय को आगे लेंगी या उसी के आधार पर अपनी रणनीति को तय करेंगी। क्या ये मान के चले कि जो आंदोलन अब कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा था उसको ऑक्सीजन मिल गई है, और निश्चित तौर पर अब हम ये माने कि ये अभी और बढ़ेगा जिस तरह से पंचायतें देखने को मिल रही हैं? सनुज, नहीं, देखिए बहुत बढ़िया बात आपने कही है। कहीं ना कहीं एक डूबते आंदोलन को कहीं ना कहीं वाकई एक बड़ी ऑक्सीजन मिलने का यहां पर काम हुआ है। अब ये ऑक्सीजन कितनी मिली है, इसको पूरी तरीके से सामने आने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। देखिए राकेश टिकैत रात भावुक हुए थे, उसके बाद एक माहौल बना, मुजफ्फरनगर में पंचायत बुलाई गई है, बागपत में छोटी छोटी पंचायतें जरूर हो रही हैं, लेकिन एक बड़े मूवमेंट की जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, वो बड़ा मूवमेंट फिलहाल देखने को नहीं मिला है। 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया गया था तो मुजफ्फरनगर, शामली से होते हुए हजारों लोग, हजारों ट्रैक्टर लेकर बागपत के रास्ते से होते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे, लेकिन रात जो कुछ हुआ पूरी बाजी पलटती हुई नजर आ रही है, लेकिन किसान उतनी संख्या में अभी जाते हुए नजर नहीं आ रहे जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इसकी 2 वजह हैं कि एक तो यही कि मुजफ्फरनगर की पंचायत में भी आसपास के गांवों से लोग गए हुए हैं, बागपत से भी, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, आसपास की जगह से लोगों को वहां बुलाया गया है। जो भारतीय किसान यूनियन का सोशल मीडिया ग्रुप है उस पर भी रात से लगातार मैसेज चल रहे थे कि बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर पहुंचे, गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। तो सबकी नजरें अभी इसी बात पर टिकी हुई है कि मुजफ्फरनगर की पंचायत में ऐसे क्या निर्णय होगा। वो क्या निर्णय हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम आसपास के इलाकों से वहां पर गाजीपुर जाने के लिए कूच करने का ऐलान कर दिया जाए, कोई और बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, कहीं किसी और आंदोलन के बड़े रूप लेने की बात वहां पर कही जा सकती है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। सीधे मैं रुक कर लेता हूं, सिंगो बॉर्डर का सनी हमारे साथ वहां से जोड़ रहे हैं। सनी, बहुत जल्दी से अपडेट करें, इस वक्त क्या आपके पास जानकारी है और क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल बॉर्डर पर?
जी आयुष, सोनीपत सिंगू बॉर्डर पर जो दिल्ली की तरफ जो मुख्य मंच है एक बनाया गया था, उस पर पथराव है वो ग्रामीणों द्वारा किया गया ताकि बॉर्डर को खुलवाया जा सके, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती है वो की गई है, तनावपूर्ण स्थिति है। उसके अलावा अब खाप पंचायतें हैं, सिंगू बॉर्डर पर किसानों के साथ पहुंचना है वो शुरू हो चुकी है और भारी संख्या में आज अंतिल, मलिक और दहिया खाप के लोग हैं, वो जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो किसान आंदोलन एक बार टूटता हुआ नजर आ रहा था, एक बार उस राकेश टिकैत के बयान ने उसको एक बार फिर से जिंदा कर दिया। जी आयुष। बिल्कुल, लेकिन सनी ये बताएं, चूंकि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी मौजूदगी देखने को मिल रही थी और वो बार बार कह रहे थे कि इस बॉर्डर को खाली करवाया जाए। झड़प की भी स्थितियां वहां पर हम लोगों ने देखी, पुलिस भी वहां पर बल का प्रयोग करती हुई भी देखी थी, लेकिन फिलहाल स्थिति वहां पर क्या है? क्या आमने सामने की जो स्थिति है, जो टकराव की स्थिति है, वो अभी भी बरकरार है या उसमें अब फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण की ओर जाती हुई नजर आ रही है? और अगर संख्या बढ़ रही है तो वहां पर और इंतजामात क्या नजर आ रहे हैं, पुलिस का मूवमेंट कैसा है, इन चीजों को भी अपडेट करें सनी। जी देखिए, भारी पुलिस की बल की तैनाती है आयुष है वो कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं वो दिल्ली पुलिस ने और बुला ली हैं। उसके अलावा हरियाणा पुलिस के जितने भी जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी से सिंगू बॉर्डर पर मोर्चा है वो संभाले हुए, ताकि कोई भी अशांति का जो माहौल है वो सिंगू बॉर्डर पर ना हो। लेकिन उसके बावजूद जो दिल्ली के गांव ग्रामीण थे वो बॉर्डर को खाली करवाने यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने किसानों पर पथराव किया और फिर किसानों ने वहां पर पथराव किया और दोनों पुलिस ने इस तनाव को रोकने के लिए आंसू गैस के हैं वो गोले छोड़े और जो ग्रामीण थे दिल्ली के उनको तितर बितर करते हुए गांव की तरफ भगा दिया। लेकिन अभी भी स्थिति है वो तनावपूर्ण है और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं और इस स्थिति को निपटने के लिए वो लगातार बल का प्रयोग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी आयुष। बिल्कुल ठीक है सनी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक बार फिर से मैं शामली का रुख करता हूं। वरुण हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। वरुण, मुझे ये बताएं कि किस तरीके से और स्थितियां वहां पर। चलिए, वरुण से शायद हमारा संपर्क टूट गया। सनुज का मैं रुख कर लेता हूं। सनुज, जो बात आप कह रहे थे वो अधूरी रह गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण विषय इस समय यह भी है कि जिस तरीके से हम लोग समर्थन अब देख रहे हैं, क्योंकि कल की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, क्या ये हम मान के चले कि हां अब यहां पर और संख्या में किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा? क्योंकि महापंचायत के अंदर निश्चित तौर पर ऐलान इसी बात का होना है कि मजबूती देनी है गाजीपुर बॉर्डर में जो कुछ भी आंदोलन के तहत हो रहा है। क्या संख्या भी और बढ़ेगी? क्योंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, किसानों के बीच में भी आप जा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। सनुज, आने वाला समय कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन के लिहाज से? देखिए इस आंदोलन के लिहाज से मैं समझाना चाहूंगा कि देखिए कल से स्थिति थोड़ी बदली जरूर है, लेकिन जो 26 जनवरी से पहले वाले आंदोलन का एक बड़ा रूप देखने को मिल रहा था वो अब रूप फिलहाल अभी ऐसा देखने को मिलेगा, ये अपने आप में कभी बड़ा सवाल है। हालांकि 26 जनवरी को जो आंदोलन कमजोर पड़ा था वो अब मजबूत होने की तरफ नजर आ रहा है। किसान छोटी छोटी पंचायतें कर रहे हैं, जगह जगह बैठकों का दौर चल रहा है, गाजीपुर और दिल्ली बॉर्डर पर जाने की जो बात है वो कही जा रही है, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में किसान जाएंगे फिर वही बात घूमकर आ जाती है कि मुजफ्फरनगर की पंचायत के बाद ही यह तय हो पाएगा कि कितनी बड़ी संख्या में किसान जाएंगे। देखिए अब दिल्ली या गाजीपुर बॉर्डर के आंदोलन की अगर हम बात करें तो यह बात हमें समझनी होगी कि देखिए वीएम सिंह है, भानु गुट है, तमाम ऐसे गुट हैं कि जो इस आंदोलन से खुद को अलग थलग कर गए हैं। कई और संगठन है उन्होंने भी इस किसान आंदोलन से अपना साथ छोड़ दिया है। अभी आपने देखा कि पब्लिक भी अब इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए सिंधु बॉर्डर की अभी बात चल रही थी, मेरे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर जिस तरीके से पथराव और बवाल हुआ है, पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति संभाली है, तो इधर एक तरफ आंदोलन मजबूत हो रहा है, दूसरी तरफ आंदोलन कमजोर हो रहा है, पब्लिक भी कहीं ना कहीं गुस्से में आ रही है। तो इन सारी चीजों को हमें समझना होगा कि क्या आंदोलन 26 जनवरी से पहले वाले आंदोलन जितना मजबूत हो पाएगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है जो 26 जनवरी और मुजफ्फरनगर की पंचायत में भी अगर ये बनी थी सनुज, जिसमें हम लोग देख रहे थे और उसमें किसान भी थे, वो तमाम स्टेटमेंट हम लोगों ने सुने जो आहत भी नजर आ रहे थे, लेकिन क्या वो जो सारी चीजें हैं उसको भुला दिया गया है? क्या राकेश टिकैत जो इमोशनल हुए उन सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं हम ये मान के चलें कि अब उससे ऊपर उठते हुए या उससे इतर अब किसान अपने आप को इमोशनल अटैच कर रहे हैं? इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो मिली है इसको, भले ही संख्या पहले की तरह ना हो, लेकिन जो कम बिल्कुल हो गई थी या खत्म होने के कगार पर थी वो अब फिर से वैसे ही या पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। क्या ये मानकर चलें कि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ है उससे ऊपर उठ रहे हैं अब किसान, या उसको भुला करके ये इमोशनल जो कार्ड खेला गया है उसके तहत अब ज्यादा नजर आ रहा है वहां पर उसका इंपैक्ट?
देखिए, जो इमोशनल कार्ड राकेश टिकैत ने खेला है, देखिए किसानों के एक बड़े नेता है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के मुखिया हुए हैं, उनके बेटे हैं, इस बात का भी एक असर देखा जाता है। दूसरी बात है कि राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद जरूर लोगों का उनसे जुड़ाव हुआ है, और जिस तरीके से किसान आंदोलन 26 जनवरी के बाद कमजोर होता नजर आ रहा था, वो पहले से मजबूत होता नजर आ रहा है। लेकिन तिरंगे के बराबर में जो दूसरा झंडा फहराया गया, उस बात को, वो बात लोगों के दिल से नहीं निकल रही है। जिस तरीके से ये हुआ, देखिए तिरंगा देश की आन बान और शान है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, इस चीज को झुटलाया नहीं जा सकता। और जो किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गए थे, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, तमाम किसानों से, युवाओं से मेरी बात हुई थी, उन्होंने एक बात कही कि उनको दिल्ली परेड में जाना था, सिर्फ इतना पता था। यदि यह पता होता कि तिरंगे का अपमान वहां पर होगा, लाल किले की प्राचीर का अपमान वहां पर किया जाएगा, वहां इस तरह की शर्मसार होने वाली घटना होगी, तो वो लोग नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ के जो युवा हैं वो सेना में और पुलिस में जाने का सपना देखते हैं, और यहाँ के लोगों को तब गर्व की अनुभूति होती है कि जब सेना में कोई जाता है और वहां पर जब हमारा जवान शहीद हो जाता है और तिरंगे में लिपटकर उसका शव यहां पर आता है, तब कहीं ना कहीं सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हां, देश के लिए कुर्बानी दी। लेकिन जिस तरीके से 26 जनवरी को हुआ, कहीं ना कहीं देश का जो सर है वो कहीं ना कहीं शर्म से झुका इस बात को लेकर कि तिरंगे से ऊपर भी किसी और झंडे को माना जा सकता है, क्या लोग इस तरह के कर सकते हैं, तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। वो बात अलग है कि कुछ किसान अब बड़ी संख्या में जरूर राकेश टिकैत से जुड़ने लगे हैं उनके भावुक होने के बाद, लेकिन वो लोग भी अभी गुस्से में हैं, वो लोग नहीं जुड़ रहे हैं जिन्होंने देश का अपमान देखा है, तिरंगे का अपमान देखा है, वहां जिस तरह की हिंसा हुई उसे देखा है। और अगर ऐसा होता कि लोग इनसे जुड़ते, तो मुझे नहीं लगता कि आज सिंधु बॉर्डर पर जिस तरीके से लोग धरना खत्म करने के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि लोग अभी भी गुस्से में है कि 26 जनवरी को राष्ट्र का अपमान हुआ, राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ, और जो हमारी परंपरा है उसका अपमान हुआ। जी सनी, मैं आपके पास आऊंगा। आप मुझे एक चीज सनी भी ये बताएं, चूंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसके बाद जो स्थितियां थी वो बहुत ज्यादा बदली हुई नजर आ रही थी। हालांकि राकेश टिकैत जिस तरीके से इमोशनल हुए, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि उसका इंपैक्ट ये है कि अब धीरे धीरे एक बार फिर से जो भीड़ है वो वहां पर बढ़ रही है, टकराव की स्थिति भी बनी हुई है, क्योंकि स्थानीय लोग भी अब आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो 26 तारीख को हुआ है, उसका जो एक आक्रोश, जो विरोध देखने को मिल रहा था, क्या वो कम नजर आ रहा है राकेश टिकैत के इमोशनल होने के बाद? सनी जी देखिए आयुष, सबसे बड़ी बात यह थी जब 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, उसके बाद एक बड़ा जो समूह था किसानों का, वो सोनीपत सिंधु बॉर्डर से जाना शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत ने इमोशनल कार्ड खेला, आंसू निकाले, और उस भावनाओं से जुड़ते हुए अब हरियाणा की जितनी भी खापें हैं, जिसमें से हम बात करें दहिया खाप, मलिक खाप और आंतिल खाप, जो इस एरिया में सोनीपत सिंधु बॉर्डर के एरिया में प्रभाव रखती हैं, वो अब यहाँ पर आना शुरू हो चुकी हैं, और भारी संख्या में महिलाएं हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुकी हैं। और अब उस प्रकरण को भुलाते हुए किसानों का एक ही, जो खाप पंचायतों के जो प्रधान हैं, उनका एक ही कहना है कि 26 जनवरी को जो हुआ वह निंदनीय था, लेकिन जो किसानों की जो मांगे हैं वो जो की त्यों बनी हुई है, और वो जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं आयुष कि 26 जनवरी के प्रकरण को सोनीपत की जितनी भी हरियाणा की खाप पंचायतें हैं वो दरकिनार करते हुए अब किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर यहाँ पर एकजुट होने शुरू हो चुकी है। जी आयुष। सनुज, अभी आप इस बात को कह रहे थे, चूंकि देखिए अब खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो युवा हैं वो ज्यादातर हम लोग देखते हैं या तो सेना में या फिर पुलिस में, इन सारी चीजों में जाने का उनका रुख रहता है। लेकिन सनुज, एक चीज ये बताएं कि उतना ही हम लोग ये भी देखते हैं कि यहाँ पर खाप हो या फिर पंचायत हो, उनका भी एक बड़ा इंपैक्ट इस पूरे इलाके के अंदर है। अगर छोटी छोटी पंचायतें हो रही हैं, खाप का समर्थन हो रहा है, तो क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि इसका इंपैक्ट निश्चित तौर पर एक दूरगामी होगा, बड़ा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा? सनुज देखिए, ये जो सवाल है कि अभी जो खाप पंचायतें हैं वो किसानों के मुद्दे पर समर्थन में आ गई हैं, चाहे हम मुजफ्फरनगर की बालियान खाप की बात करें, चाहे हम अपने बागपत की राठी खाप की बात करें, या जो आपकी देशमुख खाप देशमुख है इनकी हम बात करें, देश खाप चौधरी की हम बात करें, तमाम खापें समर्थन में आ गई हैं। लेकिन बात निकलकर वही आती है कि क्या खाप इतना बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा कर पाएंगी? देखिए, बड़ौत में एक धरना चल रहा था, 19 दिसंबर से वो धरना चल रहा था, लेकिन पुलिस ने परसों उस धरने को जबरन वहां से खत्म करा दिया, किसानों को वहां से उठा दिया। खाप मुखियाओं ने उस धरने को शुरू किया था, लेकिन वो धरना जबरन खत्म कराने के बाद ना तो कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, ना दोबारा से खाप मुखिया वहां पर पहुंचे, ना तमाम किसान वहां पर पहुंचे।
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस की सख्ती हुई, 26 जनवरी की घटना हुई, उसके बाद ये आंदोलन कमजोर जरूर पड़ा, लेकिन आज जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की पंचायत में भीड़ देखी जा रही है, किसानों में, लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, क्या ये गुस्सा फिर इस आंदोलन को बड़े रूप में उसी मुकाम पर ले जाए पा, ये अभी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब मुजफ्फरनगर की पंचायत के बाद सामने आएगा। 26 जनवरी की घटना को लोग भुला नहीं सकते, वो वाकई कहीं ना कहीं एक दर्द ऐसा दे गया है, खींच ऐसी दे गया है कि जिसका दर्द हर जगह लोगों को नजर आ रहा है। बिल्कुल सन्नू, जो आप बात कर रहे हैं ठीक है, मैं इस विषय पर